एक गांव में एक नंदू नाम का व्यक्ति रहता था। वो चोरी का काम करता था। वो जो भी चोरी करता उसी की मदद से अपने घर का गुजारा करता, अपने बच्चों का, अपनी बीबी का पेट पालता था। लेकिन एक दिन उस चोर को कुछ नहीं मिला। वो खाली हाथ अपने घर पर आया। उसके खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी कहने लगी कि आज आप कुछ नहीं लेकर आए। तो नंदू कहने लगा कि आज मुझे चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी कहने लगी कि हम तो खाली पेट सो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा। तो नंदू सोचता है कि चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। नंदू अपने घर से निकलता है और नंदू अपने रास्ते में जा रहा होता है। उसको एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर भगवान शिव का मंदिर होता है। जब नंदू भगवान शिव के मंदिर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि भगवान शिव की मूर्ति में एक चांदी का त्रिशूल लगा होता है। नंदू उस त्रिशूल को चुराने का सोचता है। नंदू भगवान शिव की मूर्ति के आगे जाता है और भगवान शिव को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ, मुझे ये चांदी का त्रिशूल चाहिए, इसकी मदद से मैं अमीर हो जाऊंगा। हे भोलेनाथ, मुझे ये त्रिशूल चाहिए। ऐसा बोलकर नंदू वो त्रिशूल चुरा लेता है और वहां से जाने लगता है। जब नंदू उस त्रिशूल को बेचने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसको ये बात बुरी लगती है कि भगवान भोलेनाथ ने अगर मेरी मदद कर दी, मुझे ये त्रिशूल दे ही दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये त्रिशूल बेच दूं। उस चोर को ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नंदू वापस उस त्रिशूल को उसी मंदिर में रखने की सोचता है। नंदू बिल्कुल वैसा ही करता है, वापस जाता है और उसी मंदिर में वो त्रिशूल वापस रख देता है और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के आगे खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। आज के बाद मैं मेहनत का काम करूँगा और उसी से अपने पेट और अपने परिवार का गुजारा करूँगा। ऐसा बोलकर नंदू वहाँ से चला जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी फिर खाली हाथ देकर बोलती है कि आप कुछ नहीं लेकर आए। तो नंदू उसे कहता है कि मैं गया था। अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है कि मैंने भगवान भोलेनाथ से वचन किया है कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, अपनी मेहनत का खाना खाऊंगा। नंदू की पत्नी भी उसकी ये बात से सहमत हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन नंदू को कोई भी काम नहीं मिलता। नंदू और उसका परिवार दोनों भूख की वजह से तड़फ रहे होते हैं। तभी नंदू अपने घर से बाहर जाता है और उसी मंदिर में जाता है। वहाँ पर जाकर प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो। ऐसा बोलकर नंदू वापस अपने घर में आ जाता है। नंदू उस रात सो रहा होता है तो भगवान भोलेनाथ उसके सपने में आते हैं और उसे कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्त, तुम ऐसा करो कि जिस मंदिर में तुम जाते हो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम सीढ़ियाँ पर बैठकर इंतज़ार करना। अगले दिन नंदू बिल्कुल वैसा ही करता है। उस मंदिर में जाता है, भगवान के दर्शन करता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार करने लगता है। तभी उस मंदिर में एक सेठ आता है जिसकी कपड़ा मिल होती है। वो सेठ मंदिर के अंदर जाता है, आरती करता है। जब वापस बाहर आता है तो नंदू को देखता है तो सेठ नंदू को कहता है कि तुम उदास क्यों हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो नंदू कहता है कि मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है, मैं काम करना चाहता हूँ। तो नंदू कहता है कि मुझ पर कृपा करो। सेठ कहता है कि बस इतनी सी बात, काम करना चाहते हो तो ये लो कुछ पैसे और तुम मेरी कपड़ा मिल में काम करने आ जाना। नंदू ऐसा देखकर बहुत खुश होता है और जो पैसे उस सेठ ने नंदू को दिए होते हैं उसकी मदद से घर पर खाना लेकर जाता है। अगले दिन नंदू कपड़ा मिल में काम करने के लिए चला जाता है और वहां पर जाकर सभी काम अच्छे से सीख लेता है और दिन रात मेहनत करने लग जाता है। तभी एक दिन सेठ नंदू से कहता है कि नंदू, तुम तो बहुत ही मेहनती हो और तुम्हारी वजह से मुझको मिल में बहुत फ़ायदा हुआ है। जब से तुम आए हो मैं दिन रात बस तरक्की ही करता जा रहा हूँ। सेठ नंदू को कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर में ही आ जाओ। सेठानी बीमार रहती है तो तुम्हारी पत्नी सेठानी का अच्छे से ध्यान रखेगी और मुझको भी एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था,
तो तुम मुझको मिल चुके हो। नंदू अपनी पत्नी को लेकर सेठ के घर में आ जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है। नंदू की पत्नी भी सेठानी का अच्छे से ध्यान रखती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन सेठानी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है और सेठ भागकर सेठानी के पास आता है और सेठानी कहती है कि अब हमारे पास बहुत समय नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। सेठानी कहती है कि हमारी तो कोई औलाद भी नहीं है, हमको नंदू ने ही अच्छे से संभाला है, तुम ऐसा करना कि अपनी सारी जायदाद नंदू के हवाले कर देना। ऐसा बोलकर सेठानी की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद नंदू और सेठ दोनों फिर मिल में अच्छे से काम करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद सेठ की भी तबीयत बहुत खराब होती है। तभी नंदू उसको अच्छे से संभालता है, उसकी देखभाल करता है। तभी सेठ अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी नंदू के नाम कर देता है और कुछ समय बाद वो सेठ भी दुनिया से चला जाता है। नंदू एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वो भगवान शिव की अच्छे से पूजा करता, दुखियों की मदद करता, जिसको भी कोई तकलीफ होती उसकी तकलीफ दूर करता। भगवान भोलेनाथ का नंदू अच्छा और सच्चा भक्त था। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।